नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। चम्याणा रचेगा इतिहास, प्रदेश का पहला संस्थान जहां शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच धरातल पर उतरी, मरीजों डॉक्टरों को होगा फायदा। शिक्षा क्षेत्र में शिखर की ओर हिमाचल, समग्र रैंकिंग में 21वें पायदान से छलांग लगाकर हिमाचल पहुंचा 5वें स्थान पर। मुख्यमंत्री ने मानसून के दृष्टिगत जिला प्रशासन को सतर्क रहने के दिए निर्देश। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने को कहा। प्रदेश में मुख्यमंत्री जनसंवाद से कर रहे हैं जन शिकायतों का निवारण। मुख्यमंत्री ने कहा स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही शुरू करेगा पैलिएटिव देखभाल अभियान। प्रदेश में 41 करोड़ 62 लाख रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित होंगे 49 नए डायलिसिस केंद्र। नए हिमकेयर आवेदक तिमाही आधार पर कर सकेंगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच धरातल पर उतर रही है। शिमला में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चम्याणा प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बनने जा रहा है, जहां पर डॉक्टर आज की सबसे आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के लिए एम्स दिल्ली की तर्ज पर 28 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया पहला रोबोट चम्याणा पहुंच गया है तथा जुलाई महीने में इसको स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद मरीजों के ऑपरेशन इस आधुनिक तकनीक से शुरू हो जाएंगे। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चम्याणा के प्रिंसिपल डॉक्टर बृजलाल ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी का फायदा जहां मरीजों को मिलेगा, वहीं ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी इसका फायदा लेंगे। रोबोटिक सर्जरी से अब मरीजों का छोटे चीरे के साथ सफल ऑपरेशन किया जा सकेगा और इससे मरीज जल्दी ठीक होकर अपने घर जा सकेंगे। रोबोटिक सर्जरी मशीन से 3D इमेज से डॉक्टर शरीर के तंग हिस्से के अंदर भी आसानी से साफ साफ देख सकेंगे, जिससे कोई भी गलती होने की गुंजाइश कम रह जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चम्याणा के साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में भी अगले कुछ दिनों में रोबोटिक सर्जरी के लिए उपकरण पहुंचने वाले हैं। इसके बाद आईजीएमसी शिमला तथा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के साथ साथ अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीनों की स्थापना की जाएगी। इससे प्रदेश के हजारों मरीजों को फायदा होगा और महंगी सर्जरी के लिए प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के साथ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच को जाता है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे व्यवस्था परिवर्तन के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण चरमराई शिक्षा का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कायाकल्प कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की शिक्षा केंद्रित नीतियों के परिणाम स्वरूप परख 2025 की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। गौरतलब है कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर खिसक गई थी। परख 2025 सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रेड 3 स्तर पर दूसरे स्थान पर, ग्रेड 6 पर 5वें और ग्रेड 9 पर चौथे स्थान पर रहा है, जो स्पष्ट रूप से राज्य की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक सुधारों को दर्शाता है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत बदलाव लाने के उद्देश्य से कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम, कम विद्यार्थियों के नामांकन वाले स्कूलों के विलय, शिक्षण स्टाफ का युक्तिकरण, रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू करने और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए देश व विदेश में एक्सपोजर दौरे आयोजित करने की क्रमबद्ध श्रृंखला शुरू की है। सरकार के इन नीतिगत निर्णयों के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मानसून के दौरान मौसम की विपरीत परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी उपायुक्तों को सतर्क रहने और आमजन के लिए सप्ताह भर 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने वीरवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मौसम की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्तों से आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नदी नालों के निकट रह रहे लोगों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर पुनर्वास करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में नदी नालों के समीप नहीं जाने को लेकर एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना सरकार को शीघ्र उपलब्ध करवाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष मानसून के कारण जल विद्युत परियोजनाओं को बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। इनकी सुरक्षा के लिए एक समग्र रणनीति बनाई जाए जिससे इन परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ की 9 और भूस्खलन की 3 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु होने और 1 व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। जन कल्याण और जन संवाद को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ जन शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं। प्रदेश में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का सफल आयोजन सरकार की लोकप्रियता की कहानी बयां कर रहा है। शिमला में मुख्यमंत्री के साथ जनसंवाद के दौरान समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। अपनी समस्याओं के समाधान की आस में शिमला पहुंचे लोगों की आस मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी हो रही है और मुख्यमंत्री जन शिकायतों का निवारण सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता वाले गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लाभार्थियों, विशेषकर वृद्धजनों की पहचान करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार राज्य में शीघ्र पैलिएटिव देखभाल अभियान शुरू करेगी। इस अभियान से वृद्धजनों एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को घर द्वार पर ही चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पात्र लाभार्थियों की पहचान करेंगे और इसके उपरांत आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट और CHO की टीम घर जाकर चयनित लाभार्थियों की उपचार योजना तैयार करेंगे। यह पहचान एवं योजना प्रक्रिया अभियान के आरंभ से 3 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में पैलिएटिव देखभाल के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 2 चिकित्सक, 1 फिजियोथेरेपिस्ट तथा 1 परामर्शदाता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। यह टीम हर तिमाही में लाभार्थियों के घरों का दौरा कर उनकी निगरानी एवं आवश्यकता सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में हिम केयर तथा आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को हिम परिवार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए हिम केयर आवेदक तिमाही आधार पर योजना के तहत नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसके पश्चात उन्हें हिम केयर कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अपने अपने अस्पतालों में 100 गंभीर रोगियों के लिए हिम केयर कार्ड जारी करने की सिफारिश करने का अधिकार भी दिया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 41 करोड़ 62 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 49 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।